देखो बच्चों, नेक्स्ट योर क्वेश्चन नंबर सेकेंड, -32 into -7/36, right? This is a question. Now what will do here? देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हो, ये भी तो रेशनल नंबर में है जी सर। कुछ नहीं तो यहाँ पे ये कैसे लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं तुम लोग को बताया हूँ कि डायरेक्ट काट दो, मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे बहुत बड़ा जाएगा। जैसे एक बार इसमें मल्टीप्लाई करोगे, फिर एक बार इसमें मल्टीप्लाई करोगे, फिर अपन लिखोगे, तो दूसरा ऑप्शन नहीं होता, ये पे काट देते हैं। जब मल्टीप्लाई हो तो माइनस माइनस की इंटू क्या जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। ये रूल आप लोग जानते हैं ना, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई ऑलवेज प्लस होता है, यानी लाइक सिंबल इज ऑलवेज प्रोडक्ट इज द प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई ऑलवेज प्लस, लाइक है ना, लाइक सिंबल यानी समान है, ठीक है। तो इतना हो जाएगा। तो यहाँ क्या करोगे आप, प्लस लिखना जरूरी होता नहीं है, नहीं सर। यहाँ लिखना प्लस होता नहीं है, लिख दोगे तभी कोई बात नहीं, होता नहीं है। देखो ये कट दो, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 से कट करो, 2 1 2 1 और 2 यहाँ पे 8 हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे 2 1 2 1, तो 2 8 या 16, 2 8 जा 16 होगा ना। जी सर। तो पूरा जब काटोगे तब नहीं 18 आएगा, समझे। इसको 2 1 जा 2 बचा 1, यहाँ पे ठीक है 2 हो जाएगा, 2 6 जा 12, राइट। फिर इसको 2 से कट करो, 2 9 जा 18 और 2 6 जा 2 8 जा 16, एन हुआ, ठीक है। अब ये तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे जो बच रहा लिख दो 8 into 7, देखो सर 9 अब बाई 9, अभी तो ऊपर का लिख रहे थे ना, प्लस लिखना जरूरी है नहीं। अब फिर यहाँ पे 7 8 जा 8 7 जा 56 बाई 9, ये छोड़ दो, ठीक है। अदरवाइज इसको मिक्स में लिख दो, किसमें लिखोगे, मिक्स में, ऐसे ही मिक्स किया जाता है ना। जी सर। 9 है ना, 9 6 जा 9 6 51, हाँ। तो अब कितना जाएगा, 6 में 4 जाएगा 2 दिस, तो कितने बार जाता है उसको आगे लिखते हैं, जो रिमाइंडर होता है उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे ऊपर। ऊपर। अब किससे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है 9 से कर रहे हैं, लिख रहे हैं, फिर इसे लिख देंगे 6 राइट 2/9। आज समझे, एनी डाउट, कम ऑन फास्ट। बच्चों देखो ये क्लास 8 का क्वेश्चन है, इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिख कर रिक्त स्थानों को पूर्ण कीजिए, यानी कंप्लीट द, यहाँ पर पूरा करना है -15/14 -O/26 इक्वल टू हैव द क्वेश्चन मार्क। देखो यहाँ पे तुम लोग को इसीलिए पढ़ाया जाता है फ्रैक्शन, ठीक है, भिन्न इसीलिए पढ़ाया जाता है जिससे तुम लोग ऐड कर सको। देखो यहाँ पे ऐसे सॉल्यूशन लिखना है, -15/14 ऐसे हो गया। जी सर। अब यहाँ पे क्या करना रहेगा, आप लोग को ध्यान से समझना है, माइनस और माइनस की इंटू क्या होता है, 4/26, इसको कट कर दो, 2 2 जा 4, सर जी एलसीएम नहीं ले रहा है। 2 1 जा 2 और 2 3 जा, तो देखो यहाँ पे -15/14 आप प्लस 2/13। जब नीचे वाला इक्वल होता है तो क्या कर लेते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो कितना -15 प्लस 2 इक्वल टू, देखो -15 रुपया प्लस 2 रुपया कितना हो जाएगा, -17। यू माइनस थोड़ी प्लस है ना, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ऐसे रहता -15 -2 तब न लिखते -17। जी सर। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा -15 प्लस 2 है ना, तो तुम लोग बताए ठीक है, तो माइनस, क्योंकि ये मोड़ देना ना, आप किसी से 15 रुपया उधार लिए रहो और 2 रुपया उसका दे देते हो, प्लस क्या दिखाता है कि वो दिया हुआ है,
तो ये चीज यहाँ पे 15 में से यदि +2 घटा दे रहे हो तो कितना आ जाएगा? अभी 13 रुपए उसके कर्जदार रहोगे ना। सिंपल सा समझना चाहिए। तेरे कम जब ये ना समझ में आया ना तो अपने ऊपर समझ लेना चाहिए। माइनस दिखाता है कर्ज में और प्लस दिखाता है मतलब आपके पास वो देने के लिए है। तो आप बताओ यदि 15 में से +2 ये दे दिया तो -13 हुआ ना। आज जब भाई -15 रुपया -2 रुपया रहता है, यानी 15 रुपया लिया है फिर 2 रुपया ले लिया तो अगला का 17 रुपया हुआ ना। बहुत सिंपल सा। यानी यदि दिस कैंसिल तो कितना आ जाएगा आपका? -1। यानी आप क्या भरा जाएगा? -1 भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? आंसर हो गया। यानी राहुल ठीक है। तो आप लोग घर पे जा रहे हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है, इवन नंबर, ये पूरा आप लोग पढ़ के आएंगे। रेशनल नंबर भी पढ़ के आएंगे। क्लियर? एनी डाउट? ओके। देखिए बच्चों, आप यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, क्लास 8 में भी आपका काम आएगा। देखो ये जो कहा जा रहा ना कि भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए, भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तुम भी समझो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है ना, भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये यदि आपको अभी से आएगा ना सॉल्व करने, ठीक है, तो 9th में भी काम आएगा, 10th में भी काम आएगा, हर जगह काम आएगा। तो ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन मेथड, स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं? डिवीजन मेथड, स्क्वायर रूट। फाइंड स्क्वायर रूट बाय हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड द्वारा जो है, यानी डिवाइडिंग जो मेथड होता है इसी अकॉर्डिंग निकाला जाएगा इसमें। तो डिवाइडिंग मेथड में क्या होता है ना, दाहिने तरफ से हम लोग पेयर लेके चलते हैं। ये नंबर है ना आपका, दाहिने तरफ से पेयर, जोड़ी बन गया। इसका नहीं जोड़ी बन पाया क्योंकि एक अंक और आता तब बन जाता, जब नहीं है तो नहीं बनेगा। ठीक है, अब ये आप देखो ध्यान से, ऐसे खींच लेते हैं, राइट। अब ऐसा कौन सा नंबर रखते हैं कि इससे मोर देन 9 1 है ना। यदि 1 रखोगे तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 1 जा 1। यदि 2 रखोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा। इससे अधिक हो गया नहीं 1 से। तो हम लोग गिलास में यदि पानी रखे हैं, कम रहेगा तो चलेगा, इक्वल रहेगा तो चलेगा, बट मोर देन होगा तो गिर जाएगा। तो गिरने वाला काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओनली 1 टाइम में जाएंगे। कितने टाइम जाएंगे? 1 टाइम जाएंगे। हाथ हटा, तो आप कितना जाए 1 ऐसे लिखो, 1 यहाँ लिखोगे तो यहाँ पे, और यहाँ पे भी ऐसे लिखना पड़ता है। क्लियर? अब इसका यहाँ पे प्लस लगाते 1 1 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करते हो तो आप लिखते हो, राइट। अब देखो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी इसको माइनस करो चाहे 0 लिखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये रिसीव कर लेंगे, जो भी आगे डिजिट है वो रिसीव कर लेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे 2 है ना, अब इस 2 का जो भी नंबर रखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे मोर देन नहीं होना चाहिए, इक्वल हो जाए, लेस देन हो जाए, बट मोर देन नहीं होना चाहिए, मतलब अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मान लो 2 है, 2 है ना। यदि यहाँ पे हम 3 रखते हैं तो 3 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 3 2 जा 6 हो गया। तो इससे कम है ना, तो जा सकता है। लेकिन एक बार और भी हम लोग देख लेते हैं अपने तरफ से ऐसे। जैसे आप यहाँ 4 रखेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, आप 4 2 जाएगा 9, मोर देन हो गया ना। 6 पारा 11, 6 का पारा 11 ऊपर ही आ जाएगा, एक कम बचाएगा, एक कम आएगा। ये जो नंबर रखते हैं उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 करेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 4 बार में इतना बार हो रहा था, 6 जब रखेगा है, देखो अब देखो ये समझ नहीं पा रहा है। वो नहीं सर, चुप यहाँ पे 6 तो रख रहा हूँ, 50 के 36, हाँ, 6 2 जा 12, 12 3 बता 2 माना डिवाइड है। ये पेयर के साथ देखना है। इसे मैं क्या करूँ, इसके पहले जो वो क्या गो नाउ। अब क्या करेंगे हम लोग, तो 6 टाइम जाएंगे,
6 टाइम जाना पड़ेगा, 5 टाइम जाना पड़ेगा, 4 टाइम जाना पड़ेगा। तो कितने टाइम सुटेबल है? यहाँ पे 3 रखोगे, यहाँ 3 रखोगे, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, ऐसे लिखा जाता है ना। अब इसका मल्टीप्लाई किए हो तो कितना है यहाँ पे? 69। इधर क्या करते हैं? ऐड करते हैं, 3 3 6 यहाँ पे। क्लियर? अब इसमें से क्या करोगे? माइनस करोगे ना। 17 में से आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ? 8। आइए 6 इज कैंसिल, राइट। अब यहाँ पे ये रिसीव किए तो तब क्या रिसीव करना पड़ेगा? यहाँ पे 15, राइट। अब इसके कौन सा डिजिट रखेंगे, कौन सा अंक रखेंगे इक्वल हो जाए ठीक है, कम हो जाए ठीक है, लेकिन अधिक नहीं हो। अब मान लो यहाँ पे इस तरह से है 2 6, ठीक है। यदि यहाँ पे हम 3 रखते हैं, क्या रखते हैं? 3। देखो वाला 3 रखते हैं तो 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 6 1 7। तो इससे कम में है ना जा सकता है, लेकिन एक बार और भी ऐसे करके देख लेते हैं। तुम लोग का आधार पे बता रहा है, जैसे ऐसे सोचना चाहिए यार। 3 टाइम में देखा कितना आ गया, ये 815 जबकि 789 है। तो क्यों ना हम लोग जो है 4 टाइम देख लें। ये देखो 2 6 है, अब आप 4 रखो, ऐसे रफिंग वर्क में देखते हैं। वो हो जा 16, आप 4 6 जा 24, आप कैरियर को कितना हो जाएगा? 2 आया है कैरी, ठीक है। कितना हो जाएगा? 25, 2 कैरी, आप 4 2 जा 8, 8 2 अधिक हो गया ना। ये कितना? 815, जबकि ये कितना है? 1056। तो ये कितने टाइम 4 टाइम जाना पड़ेगा? कितने टाइम जाना पड़ेगा? 3 टाइम। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे ना 3, यहाँ पे कितना? 3 3 6 6 और यहाँ पे 2। इसका मल्टीप्लाई कितना है? राइट। तो माइनस किया जाएगा, माइनस करेंगे यहाँ कितना हो जाएगा? 15 में से ना जाए कितना आएगा? 6। यहाँ पे इसको दे चुका 0 हो जाएगा, फिर इसको कर ही देगा तो 10 में से जा 2 और दीदी 9। आप कौन सा रिसीव होगा? 61, राइट। ये देखो यहाँ पे 2661, यहाँ पे 266। यदि 1 ही रख दो यहाँ पे, देखो ऐसे मिल जा रहा है, देखो आ गया ना। क्लियर? आज 2 रखते तो और मोर देन हो जाता ना। मान लो जैसे यहाँ पर एक रखते कितना हो गया? यदि यहाँ पैसे रखते, यहाँ पैसे रखते, क्या रखते? यदि 2 रखते तो 2 यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ता ना। तो बताओ कितना होता है? 2 2 जा 2 6 जा 2 6 जा 12, 1 14 और 2 2 जा 4 1 5। बताओ इससे मोर देन हो गया ना। तो 2 टाइम जाना पड़ेगा। हाउ मेनी टाइम? 1 टाइम। तो क्या लिखोगे? 1 ऐसे। यहाँ पे इधर ऐड हो जाएगा 1 1 2 6 6 2 और कितना आ जाएगा? 1 6 6 1। तो दी इसका रूट कितना आया हमारा? 1 3 3 1। यही हुआ ना। इसको ऐसे रूट में चाहो तो दिखा दो, ऐसे रूट में ऐसे लिखकर 1 7 7 1 5 6 1। वो जैसे हम लोग सॉल्व किए तो कितना आया? 1 3 3 1। यही आंसर हो गया। एनी डाउट? इसको पढ़ लो ना तुम लोग, बढ़िया सभी समझ लो ना। तो तुम लोग का जो यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस होता है उसमें आएगा, बैंक में भी आता है, रेलवे में भी आता है। ये सब अभी से तुम लोग बढ़िया से पढ़ो तो बेसिक चीज़ बना लोगे तो बहुत चीज़ काम आएगा नौकरी के लिए। जो नहीं रेलवे में नौकरी करते हैं, ठीक है, ये सब जो उसमें काम आएगा, बैंक वैंक में सब आएगा। क्लियर? एनी डाउट? तो जल्दी नोट करो कमांड पास। बच्चों वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हेन द टू रेशनल नंबर, व्हेन टू रेशनल नंबर, जब 2 रेशनल नंबर होते हैं तो हाउ टू डेट प्रोडक्ट।
उसकी प्रोडक्ट कैसे की जाती है, मल्टीप्लाई कैसे की जाती है, ठीक है। व्हेन टू रेशनल नंबर, सपोज करो फर्स्ट मैं सपोज करता हूँ रेशनल नंबर क्या, p बाई क्यू, और दूसरा क्या है यहाँ पे m बाई n। इसका प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट यानी इनटू करना है, मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है। इन एक बात हम और बोल सकते हो, मल्टीप्लाई, राइट। तो इन दोनों को सिंपल सा मल्टीप्लाई कर लो प्रोडक्ट के लिए, चाहे मल्टीप्लाई बोलो चाहे प्रोडक्ट। पहला ये p बाई क्यू, दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे m बाई n, ठीक है। तो इनटू में बाउ क्रॉस ऊपर का ऊपर मारेंगे, एंड दिस इज द क्यू, इस तरह से ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे करते हैं, ठीक है। बीच में इनटू है, जब प्लस माइनस है तब क्रॉस करते हैं, ऐसा में। तो दिस इज योर प्रोडक्ट में क्या यानी p बाई Q1। इसी के अकॉर्डिंग योर क्वेश्चन इज द सेइंग दैट व्हाट, आपका क्वेश्चन कह रहा कि हल कीजिए यानी सिंप्लीफाई। फर्स्ट क्वेश्चन है -9/8 एंड सेकेंड इज -32/-3, इस टाइप का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिख दो सॉल्यूशन, दिस माइनस कैंसिल, ठीक है। ये चाहो तो इनटू करके भी काट सकते हो या इस तरह से भी कर सकते हो। देखो -9/8, राइट, और यहाँ पर 32/3। तो जैसे यहाँ पे PM यानी ऊपर का ऊपर यानी 9 और 32 का इंटू कर लो एक साथ, तब भी आ जाएगा। QN 8 और 3 का मल्टीप्लाई कर दो तब भी आ जाएगा। और उससे आसान तरीका है कि पहले यहीं पे काट लो तो और इजी हो जाएगा। कट करने का मतलब क्या होता है, ऊपर नीचे आपका कट होना चाहिए। 3 1 जा 3 3 जा 9, राइट, 3 कम 3 3 3 9, 8 1 जा 8 4 जा 34 32 और 34 मार्क तो पूरी है। यहाँ कितना है -3 और यहाँ कितना आएगा 4, कितना आ जाएगा यहाँ पे 32, यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है, -12, क्लियर, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे मान लो हम काट दिए हैं, नहीं कट करते तो ऐसे भी लिखते ना 9 × 32, राइट। आप यहाँ क्या लिखते 8 × 3, मल्टीप्लाई करते 9 2 जा 18, 9 2 18, ठीक है। 9 3 जा 27, कैरी ऐड कर दीजिए, कितना 28, माइनस हो जाएगा, माइनस तो माइनस लगाओगे इसका। 8 3 जा 24, इसको काट रहा हूँ तभी वही चीज आएगा। या इस तरह से आप सिंपल सा डिवाइड ले लो तुम लोग, 24 डिवाइड बाई 2 8, हाँ। तो देखो ये भी 2 डिजिट लोगे, कितना हो जाएगा 28 ना, यहाँ पे 20 तो 24, तो 24 1 जा 24, माइनस करो 8 में 4 दिस कैंसिल, और यहाँ क्या रिसीव होगा 8, तो 24 2 जा 48, 24 दूना 48, कितना आया 6 बार में, ठीक है 6 बार है, ऐसे जी 2 बार वो 12 है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा -12, सो रहा का हो ये, क्लियर। सर नीचे से ऊपर भाग देंगे ना। गुड इवनिंग बच्चों, आज आप लोग बटालियन में बताया जाएगा अबाउट ऑफ द टेंस। टेंस में क्या बताया गया था, ध्यान से समझना, तुम भी समझ सकती हो। क्या बताया गया था, खड़ता हूँ। सबसे इसमें इम्पोर्टेंट चीज क्या बताया गया था आप लोग को, कि जो भी हम लोग टेंस पढ़ रहे होते हैं
उसका पहचान आवश्यक है, उसका रूल आवश्यक है। जब पहचान और रूल आप जान जाओगे ना तो इजीली आप बना सकते हो, और जब इजीली बना लोगे तो आप एक्सपर्ट होते जाओगे इंग्लिश में। समझ में आया? तो इसीलिए सभी लोग को आवश्यक है कि डेली 1 आवर, हाफ आवर ऑलवेज फोकस करना चाहिए टेंस पर, वर्ड मीनिंग पर, रूल पर। इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ओके नाउ बालक आप देखो, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कौन कर रहा भाई? इंडेफिनिट पढ़ रहे हो? नहीं सर, हम तो प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें आप क्या पढ़ रहे थे? निगेटिव। क्या पढ़ रहे थे? नेगेटिव पढ़ रहे थे। इधर नेगेटिव पढ़ रहे थे। तो इसमें बताया गया था कि पहचान, टेक मत लगाना है, इसमें बताया गया था कि विच सेंटेंसेज हैव इन लास्ट, चुका है, चुकी है एंड चुके हैं, इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है और चुके हैं, इज कॉल्ड आदि शब्द आते हैं। आज बोल सकते हो आदि में आई का मंत्र आ जाए, ठीक है? या चुका चुकी के साथ आई के मंत्र आ जाए। क्या आ जाए? आई के मंत्र आए, लेकिन उसके साथ है आए, है हूँ है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, यहाँ पे चुका भी शब्द आ गया। इसको इस तरह से ना बोल के हम चाहे तो ऐसे भी तो बोल सकते हैं, मैं भोजन कर लिया, मैं खाना कर लिया, मतलब खाना खा लिया, लिया आ एक मंत्र है ना, आ एक मंत्र आया ना, कर लिया है भी आ जा रहा है। तो चुका चुकी यदि न आके आई के मंत्र आ जाता है, उसके साथ है हूँ, तब भी समझना किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ठीक है? तो अब यहाँ पे निगेटिव की बातें की जाएगी। किसकी बातें की जाएगी? निगेटिव। तो निगेटिव का सेंस क्या हो रहा है कि जिसमें नहीं शब्द आ जाए। क्या आ जाए? नहीं शब्द लग जाए, नॉट लग जाएगा। बट जो हेल्पिंग और वो होता है उसके बाद नॉट लगाते हैं। तो सिंपल सा, यदि आप अफर्मेटिव का रूल जानते हैं, पॉजिटिव का रूल जानते हैं, तो बहुत बेसिक तरीके से आप क्या कर सकते हो? बना सकते हो। ठीक है? मैथमेटिक्स है, हल लिखोगे। तो यहाँ पर सबसे पहले निगेटिव में नहीं शब्द आ जाएगा, ये लिखाने की जरूरत नहीं ना? नहीं सर। मतलब चुका चुकी में क्या नहीं शब्द रहेगा? क्लियर? ठीक है? इसका आप पढ़ चुके हो, चुका है, चुकी एंड चुके के साथ यहाँ पे है, या है। ठीक है? ऐसे सब रहेगा ना? क्लियर? तो अब ऐसे यहाँ पे आपको देखना है, ध्यान से समझना है। यहाँ पे आपको ये देखना है कि इसमें इन सब के साथ क्या शब्द रहेगा? नहीं शब्द रहेगा। क्या रहेगा? नहीं शब्द। क्लियर? इन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कंफर्म? तो यहाँ पर इसके लिए जो आपका रूल बन के आएगा, चाहे एक वचन है चाहे बहुवचन है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सीधे किसका यूज करेंगे? नॉट का यूज करेंगे। फॉर नेगेटिव सेंटेंस यूज टू नॉट आफ्टर फॉर हैज ऑब्लिक प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट लगा देते हैं फॉर नेगेटिव। ठीक है? नेगेटिव इसी को शॉर्ट पर यहाँ लिख दो। हाँ सर। ये सब क्या तुम लोग जो है पूरा पढ़ ले रही होते तुम लोग। हैज है वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ये नॉट। हाँ बता रहे हैं, ये किसका है? अफर्मेटिव का, यानी पॉजिटिव है। पॉजिटिव। आज जब नहीं शब्द आएगा तो ये सब सेम उतार कर नॉट लगा देंगे, उसके बाद वर्ब लगा देंगे। फिर जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस
आज समझे? ये पॉजिटिव शो करेगा और ये क्या शो करेगा? नेगेटिव। नेगेटिव। क्लियर? जी सर। जैसे रामू स्कूल नहीं जा चुका है। राइट है? रामू स्कूल नहीं जा चुका है। ठीक है, अच्छा। तो यहाँ पर रामू क्या आ गया? नाउन हो गया। और रामू एक क्वेश्चन है, इसके लिए क्या यूज करेंगे? हैज रिबो का। रामू हैज, उसका नहीं के लिए क्या जाएगा? नॉट। गोइंग लगेगा। रामू इज नॉट गॉन टू, क्या हो जाएगा? गॉन टू स्कूल। राइट। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे बैठा हो। मैं खाना नहीं खा चुका। मैं खाना नहीं खा चुका, या इसी को इस तरह लिखूं, मैंने खाना यानी इसको एक शब्द और भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं? भोजन ना। मैंने भोजन नहीं किया है। यहाँ तो चुका चुकी नहीं आया ना, लेकिन किया आया का मंत्र आ गया। यहाँ है भी, इससे भी तो समझ में आ जा रहा है। तो यहाँ मैं या मैंने आई से संबंधित है। किससे? आई से। आई माने मैं होता है, उसके लिए क्या यूज करते हैं? हैव पे यूज करते हैं ना, कंफर्म ना? जी सर। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? आई हैव। अब नहीं के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पे? आई हैव नॉट इट फूड। नहीं सर। यहाँ पे लेने के साथ है, यानी खाया ना, मैं भोजन नहीं ले पाया। ठीक है, ईटन भी ले सकते हैं, आई हैव नॉट टेकन भी ले सकते हैं। ठीक है, यानी भोजन नहीं लिया। टेकन क्या? फूड। मैं भोजन नहीं किया है। ठीक है, मैं भोजन नहीं किया। ऐसे 10 हाँ हाँ, मैंने खाना यानी भोजन नहीं किया है। ये तो सही है बिल्कुल। पहले समझ इसके साथ हुआ ना, देखो। ठीक है। किया है मतलब लिया नहीं है, खाया नहीं है। बैठने से अर्थ नहीं शुरू के कार्य होना चाहिए ना। ऐसा समझ में? एंड डाउट? तुम बंद कर दे किसी तुम आई नहीं हो। देखो, तुम आई नहीं हो। आई का मंत्र बोला गया था ना, है देखो, तुम आई नहीं हो, या तुम आई माने आँख। तुम हमारे आ नहीं चुकी, तुम नहीं आ चुकी हो। यहाँ पे ऐसे लिख लो, तुम नहीं आ चुकी हो। क्लियर? तुम नहीं आ चुकी हो या तुम आई नहीं हो। आई का मंत्र लास्ट में वो आ गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यू। राइट, यू के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। क्या लगेगा? तो यू हैव नहीं के लिए पापा लगाएंगे। यू हैव नॉट कम केम। आया समझ में? डाउट? ठीक है, तो समझ में आ गया ना? यस सर। तो ऐसे नोट कर लो। उसके बाद जो हमें आप लोग बना